हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉप 5 पेन किलर मेडिसिन के बारे में। एक्सप्लेन करेंगे कहाँ यूज करना और कितना कितना डोज लेना है। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेन किलर की बात करें तो एसिटामिनोफेन होता है, जो कि क्या हो जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, पेन किलर ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज की बात करें तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट में लिखा है कि जैसे कि बोल सकते हैं कि बुखार को कम करने के रूप में। आपको किसी प्रकार से फीवर होता है, बुखार होता है, तो उससे रिलेटेड दर्द होता है, या बोल सकते हैं बुखार है तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि पैरासीटामोल मिला हुआ रहता है, कंपोजिशन के रूप में होते हैं एसिटामिनोफेन, इसलिए इसे बुखार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि सिर में दर्द होगा, आपको क्या हो जाता है कि माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम दिखेगा, सिर में दर्द होगा, दांतों में दर्द होगा, तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में किसी प्रकार से दर्द, जो घुटने होते हैं उसमें दर्द और मांसपेशियों में किसी प्रकार से ऐठन हो जाते हैं या किसी प्रकार से चोट लग जाता है, तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एसिटामिनोफेन का मेडिसिन होते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि सर्दी जुकाम में शरीर में किसी प्रकार से दर्द होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आपको किसी प्रकार से सर्दी जुकाम हुआ है, तो उस टाइम पर आपको बॉडी में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है एसिटामिनोफेन का मेडिसिन का होता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है सर्जरी या चोट के बाद होने वाला दर्द, यानी कि बोल सकते हैं कि किसी भी मनुष्य का सर्जरी करवाया जाता है, उस टाइम पर सर्जरी के बाद होने वाला दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या चोट लगने के बाद होने वाले दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एसिटामिनोफेन का मेडिसिन होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत अच्छा माना जा सकता है, जो कि होता है, माना किया जाता है, होता ही है, जो कि एसिटामिनोफेन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। कितना कितना डोज लिया जाए इसे बात करते हैं। ठीक है, एडल्ट के रूप में 500 mg से 1000 mg तक आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप टीडीएस के रूप में प्रयोग कीजिए या आप बेडी भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि दिन में आप 2 से 3 बार उपयोग कीजिए। आपको ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप 3 बार उपयोग कीजिए, कम प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप इसका क्या होता है कि दिन में 2 बार या 1 बार भी इस्तेमाल कर करके आप क्या कहते हैं कि दर्द को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये यूजेज बताएं और डोज बताएं, ये सबको याद रखिएगा, जो कि एसिटामिनोफेन का है, पहला मेडिसिन। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा बात करें तो जो कि हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन, पेन किलर के रूप में आता है, आईबी प्रोफेन होता है। आईबी प्रोफेन होता है, जो कि क्या हो जाता है, एवी क्या हो जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, मेडिसिनों में से एक माना जाता है, जो कि पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका यूज की बात करें तो आपके सिर में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, सिर में चोट लगने की वजह से, या बोल सकते हैं कि आपको क्या हो जाता है कि किसी भी स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या बोल सकते हैं कि डेंटल सर्जरी के बाद होने वाला दर्द, या दांतों में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, तो ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मानसिक धर्म के होने वाला दर्द, यानी बोल सकती है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है महिलाओं में होता है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि पेनफुल जैसा क्या हो जाता है कि दर्द हो जाता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं कि दर्द करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आइबुप्रोफेन का मेडिसिन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द, जैसे कि बोल सकते हैं कि अर्थराइट्स, अर्थराइट्स में क्या हो जाता है कि आपके जो होता है कि गांठ होते हैं, उसमें किसी प्रकार से दर्द होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि एस्पिरिन। ओके, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या हो जाता है, एस्पिरिन वह होता है कि जब वह होता है कि आपको हड्डी हड्डी से जोड़ता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि दर्द होता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या हड्डी और मांसपेशियों में होने वाला दर्द, या मांसपेशियों में किसी प्रकार से दर्द होता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आइबुप्रोफेन का मेडिसिन होते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि जो बुखार को कम करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी बॉडी में किसी प्रकार से फीवर आ रहा है,
तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या दर्द से रिलेटेड किसी प्रकार से बुखार आ रहा है तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो सूजन। सूजन का मतलब हो जाता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन बन रहा है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के रूप में, सूजन को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइबुप्रोफेन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, दो मेडिसिन बता चुके हैं। पहला बताया है कि एसिटामिनोफेन और दूसरा बताया आइबुप्रोफेन। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। आइबुप्रोफेन का डोज की बात करते हैं। एडल्ट के रूप में उपयोग किया जाता है 400 से 600 mg के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 6 से 8 घंटे में आप उपयोग कर सकते हैं, यानी एक डोज को प्रयोग कीजिए, फिर 6 घंटे के बाद ही या 8 घंटे के बाद उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि दिन में आप 2 बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइबुप्रोफेन का मेडिसिन होता है जो कि क्या कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। टॉप में क्या हो जाता है कि पेन किलर मेडिसिनों में से एक माना जाता है। ठीक है, दो मेडिसिन समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा मेडिसिन की ओर। तीसरा मेडिसिन की बात करें तो डाइक्लोफेनिक होता है। डाइक्लोफेनिक क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है कि टॉप 3 मेडिसिन में से आते हैं, यानी बोल सकते हैं कि जो कि क्या हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाता है कि पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फेनिक का मतलब ही हो जाता है कि पेन किलर। जिस मेडिसिन में फेनिक लिखा होगा वह क्या हो जाएगा, पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डाइक्लोफेनिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज की बात करें तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं जोड़ों का दर्द। जोड़ों को बोल सकते हैं घुटनों में दर्द है, ठेहुनी में दर्द, किसी प्रकार से दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थराइट्स और ऑस्टियोआर्थराइट्स या रूमेटो अर्थराइट्स या गॉट जैसे प्रॉब्लम दिख रहा है तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक पॉइंट तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसे ही हम बता सकते हैं। अर्थराइट्स का मतलब हो जाता है जो घुटनों में जोड़ों पाया जाता है उसमें दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइट्स का मतलब हो जाता है जैसे कि बोल सकते हैं कि हड्डियों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रूमेट्स अर्थराइट्स का मतलब हो जाता है हड्डियों में ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गॉट्स का मतलब हो जाता है कि जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको जो बॉडी में हो जाता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से हड्डियों में क्या हो जाता है आ जाता है, जो होता है घुटना होते हैं उसमें क्या यूरिक एसिड आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है गॉट, और उसके वजह से लालिमा और दर्द जैसे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम शो करते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मांसपेशियों से होने वाला दर्द, यानी कि बोल सकते हैं आपके मांसपेशियों में किसी प्रकार से ऐंठन या बोल सकते हैं किसी प्रकार से चोट लगने वजह से दर्द हो रहा है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइक्लोफेनिक का मेडिसिन होता है। बोल सकते हैं कि सूजन या चोट के बाद होने वाला भी दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट भी लिखा है क्या, पीठ का दर्द, कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, यानी बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाता है कि पीठ में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, या बोल सकते हैं कि कमर में दर्द होता है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक का पेन किलर के रूप में मेडिसिन का। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो मानसिक धर्म में होने वाला दर्द, यानी बोल सकते हैं कि जो पीरियड्स के समय होता है दर्द, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर महिलाओं में जो होता है पेनफुल दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइक्लोफेनिक का मेडिसिन होता है। ठीक है, समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके डोज की ओर बढ़ते हैं, कितना कितना खुराक लें। डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला कि एडल्ट के रूप में होता है कि डोज की बात करें एडल्ट के रूप में है 50 से 75 mg के फॉर्म में आप 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं। 50 से 75 mg के फॉर्म में, यानी बीडी या टीडीएस के रूप में आप इसको ले सकते हैं डाइक्लोफेनिक का मेडिसिन का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर, जो कि चौथा मेडिसिन के रूप में आ जाता है, जो कि पेन किलर चौथा टॉप 4 का मेडिसिन है। ठीक है, नेप्रोक्सिन होता है। इसका यूज की बात करें, इस्तेमाल कहाँ किया जाता है नेप्रोक्सिन मेडिसिन का, इसे बात करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं जोड़ों का दर्द, यानी बोल सकते हैं जो घुटनों में किसी प्रकार से दर्द होता है, रूमेट से या अर्थराइट्स या गॉट से रिलेटेड किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधा से बात बोले तो आपकी हड्डियों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम, जोड़ों में किसी प्रकार से प्रॉब्लम, दर्द जैसे महसूस कर रहा है, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेप्रोक्सिन मेडिसिन होते हैं जो कि पेन किलर के रूप में टॉप 4 मेडिसिन आते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो मांसपेशियों में दर्द, यानी बोल सकते हैं कि मांसपेशियों में किसी प्रकार से
ऐंठन की वजह से, या बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से चोट लगने वजह से, या क्रैम्प की वजह से दर्द होता है, या बोल सकते हैं मोच की वजह से दर्द होता है। तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है नेप्रोक्सिन मेडिसिन का। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो पीठ का दर्द, कमर का दर्द, या बोल सकती गर्दन का दर्द, ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आपके पीठ में किसी प्रकार से दर्द हो, या गर्दन में दर्द हो, या गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं नेप्रोक्सिन मेडिसिन का। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है कि सिर का दर्द या सिर से रिलेटेड माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम दिख रहा है। माइग्रेन में क्या हो जाता है कि आपके सिर के क्या हो जाता है, एक साइड क्या हो जाती है दर्द करता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों तरफ माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम दिखते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं आपके सिर में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नेप्रोक्सिन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि मानसिक धर्म के समय दर्द होने वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको दर्द के बाद या चोट लगने के बाद सूजन की वजह से दर्द, या बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल कंडीशन में जो दर्द होता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेप्रोक्सिन मेडिसिन होते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब हम लोग इसके डोज की ओर बढ़ते हैं, कितना कितना डोज ले इसे जानते हैं। ठीक है, नेप्रोक्सिन का डोज एडल्ट के रूप में हो जाता है कि 250 से 500 mg के फॉर्म में आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बीडी के रूप में लिया जा सकता है, जो कि नेप्रोक्सिन मेडिसिन होते हैं, जो कि क्या कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है नेप्रोक्सिन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, 250 से 500 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, टॉप 4 समझ चुके, अब हम लोग बढ़ते हैं टॉप 5, 5वां नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर में आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन में क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि दर्द के कारण होने वाला बुखार, यानी बोल सकते हैं दर्द के कारण होने वाला बुखार को कम करने के रूप में, या बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं कि सिर का दर्द, दांत का दर्द, या मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एस्पिरिन होता है। बहुत अच्छा एस्पिरिन माना जाता है दवा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। आगे पॉइंट में लिखा है कि सूजन को कम करने के रूप में, यानी कि बोल सकते हैं कि आपके हड्डियों में, या बोल सकते हैं कि आपके हड्डियों में जो होते हैं जोड़े होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से सूजन या इन्फ्लामेशन बन रहे हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे में लिखा हुआ कि अर्थराइट्स या चोट के कारण या सर्जरी के बाद जो सूजन होता है, तो उसको कम करने के रूप में, और बोल सकते हैं कि दर्द होता है, सूजन की वजह से जो दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन का। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे कि बोल सकते हैं कि हार्ट प्रोटेक्शन। हार्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक जब आता है, तो उस टाइम पर जो होता है ब्लड क्लॉट हो जाता है आपके चेस्ट में। हार्ट अटैक के दौरान क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्लॉट को तोड़ने के रूप में, खून को पतला करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक से बचाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन होता है, जो कि क्या हो जाता है कि आपके दिल के दौरा या हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो तुरंत क्या हो जाता है कि ये एस्पिरिन मेडिसिन को दिया जाता है। एस्पिरिन मेडिसिन क्या करेगा, आपका जहाँ पर हार्ट का ब्लॉकेज किया रहेगा, खून को रोके रहेगा, तो उसको तोड़ करके खून को आगे बढ़ाने के रूप में, यानी आपका जो होता है दिल का धड़कन रहेगा रुक जाएगा, तो उसको अच्छा से प्रॉपर तरीके से धड़काने के रूप में काम करेगा एस्पिरिन मेडिसिन होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स के रोकथाम के रूप में, वही बात पर किया जा रहा है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी डोज की ओर। एस्पिरिन मेडिसिन का कितना कितना डोज ले इसे जानते हैं। ठीक है, इसका डोज की बात करें तो जिसे बोल सकते हैं कि पेन या फीवर जैसी प्रॉब्लम दिख रहा है, बोल सकते हैं कि पेन या फीवर जैसे, पेन हो रहा है या फीवर बन रहा है, पेन के कारण फीवर बन रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पिरिन मेडिसिन का। एडल्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन की नहीं बात कर, एडल्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके डोज में और आते हैं 325 से 650 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। हर आप 4 से 6 घंटे के बीच में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि एक टैबलेट आप उपयोग किए, फिर आप 6 घंटे के बाद फिर से डोज को रिपीट किया जा सकता है। ओडी के रूप में या आप बीडी के रूप में ले सकते हैं, टीडीएस के रूप में नहीं लेना है।
ठीक है। आप बीडी तक उपयोग कर सकते हैं। अधिकतम बात करें तो 400 कितना है 4000 mg प्रति डी के हिसाब पे एडल्ट के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, पूरा डोज बता दिए, एस्पिरिन का डोज बताया है। और किसी प्रकार से डाउट रहेगा इससे रिलेटेड या बोल सकते हैं कि किसी और से प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपको इसका नोट्स चाहिए टॉप 5 मेडिसिन का जो होता है कि पेन किलर मेडिसिन का हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।